आज की वीडियो में हम फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का जो प्रेशर वाला पार्ट रह गया था उसको कंप्लीट करने वाले हैं। क्लास 8 साइंस का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का। तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फोर्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। फोर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था फोर्स होता क्या है, फोर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो इसका एक फॉर्मूला भी था। फॉर्मूला था फोर्स का मास इंटू एक्सीलरेशन। हम इसे एफ से डिनोट करते हैं, किससे, एफ से। और फॉर्मूला लिखते थे इसका हम एम इंटू ए। एम का मतलब मास और ए का मतलब एक्सीलरेशन। तो याद रखना फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए। यूनिट होती है इसकी न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात में से दो टाइप्स थे, बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स, या फिर कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके अंदर भी डिस्कस किया था हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और यही थे हमारे दो तीन। उसके बाद अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेशर। तो आइए जानते हैं प्रेशर होता क्या है। तो पढ़ते हैं प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। किसी भी सरफेस एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है वो मेजर करेंगे प्रेशर से। इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। इसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। एफ क्या है हमारा, फोर्स, और ए क्या है, एरिया। तो जो चीज ऊपर होती है ऐसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब है जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा प्रेशर। जो नीचे है उसे इन्वर्सली बोलते हैं। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर, जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा प्रेशर क्या होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, और जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा प्रेशर। एरिया की बात करें तो उल्टा होता है, जितना ज्यादा एरिया उतना कम फोर्स, जितना कम एरिया उतना ज्यादा फोर्स। तो इसीलिए हम कह भी सकते हैं जो पुलिस होते हैं, यानी कुली का मतलब सामान उठाते हैं हमारा, उनके सर पर एक कपड़ा होता है। तो सर पे कपड़ा बांध के क्यों रखते हैं वो, इसलिए जिससे कि एरिया बढ़ जाए। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर उनके ऊपर कम लगेगा। तो यहाँ पे देख रखा है, पहेली कह रही है आई नो, I now understand why porters place a round piece of cloth on their heads when they have to carry heavy loads. By doing this, they increase the area of contact of the load with their head. So, the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. आगे एक लाइन दे रखी है, द स्मॉलर द एरिया द लार्जर प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स। जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। जितना कम प्रेशर होगा, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इसीलिए क्वेश्चन में पूछ रखा है कि वाई सोल्ड बैग्स आर, वाई शोल्डर बैग्स। शोल्डर मतलब जो हम स्कूल वाले बैग्स जो होते हैं उनकी जो स्ट्रैप्स होती हैं वो ब्रॉड दे रखी, चौड़ी दे रखी होती हैं, पतली क्यों नहीं। बिकॉज हमारे बैग में बुक्स वगैरह होती हैं, उनका वजन होता है, उनका प्रेशर डलना है हमारे सोल्जर्स पर। तो जितने बड़ी स्ट्रिप होगी उतना एरिया होगा ज़्यादा, उसका एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। और ये तो रीज़न है कि कटिंग और पियर्सिंग, कटिंग मतलब है काटने और फाड़ने वाले जितने टूल्स होते हैं उनके एजेस शार्प क्यों बनाए जाते हैं। शार्प एजेस होंगे तो एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा। इसी तरीके से हमको याद हो गया प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट हो गई इसकी पास्कल। पी ए से डिनोट करते हैं, क्या होता है, पी ए, पास्कल। और दूसरी यूनिट हो सकती है इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फोर्स की यूनिट होगी हमारी न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और या फिर सीधे कह दो पास्कल। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाई लिक्विड्स एंड गैस। क्या लिक्विड्स और गैसेज भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो यस, आप ये दोनों एक्टिविटी करके देख सकते हो। दे रखा है कि लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सिमिलरली गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। लिक्विड्स और गैसेज दोनों ही कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले जानते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ।
अर्थ के चारों तरफ जो एयर की लेयर है उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? द प्रेशर exerted by this air is known as atmospheric pressure। जो एयर के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक्टिविटी दे रखी है, आप कर सकते हो, आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहली बात, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का रिलेशन था P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। एफ बोले तो फोर्स, ए बोले तो एरिया। तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। यूनिट इसकी पास्कल पी ए से डिनोट कर सकते हैं या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या लिक्विड्स और गैसेज भी प्रेशर लगाती हैं। यस, लिक्विड एंड गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। सिमिलरली होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट लास्ट ये भी जान लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किससे करते हैं, किस यूनिट में करते हैं? ATM। क्या? ATM। और जिस मशीन या जिस डिवाइस से करते हैं उस डिवाइस का नाम होता है बैरोमीटर। क्या नाम होता है? बैरोमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर से, और यूनिट क्या रहेगी उसकी? ATM। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।